दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 5th ICSE बोर्ड का चैप्टर 22 प्रेजेंट टेंस। तो फिर चलो शुरू करते हैं। रीड। अवनी प्लेज इन द पार्क। अहाना रीड्स बिफोर गोइंग टू बेड। ग्रीन ग्रोसर्स सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बेकर्स बेक ब्रेड एंड केक। तो हमें ये सारे रीड करने हैं। इसमें लिखा है अवनी पार्क में खेलती है। अहाना हमेशा पढ़ती है अब सोने से पहले। जो सब्जी वाले होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचते हैं। बेकर्स ब्रेक ब्रेड एंड केक। जो बेकर्स होते हैं वो ब्रेड और केक को बेक करते हैं। The verbs in the color are in the simple present tense. We use this tense to talk about an action that happens regularly or is true in general. तो फिर जो ये सारे के सारे वर्ब है कलर में, ये सारे के सारे को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो चीज़ होती है जो टेंस जो लगभग हर रोज़ होता है या फिर वो हम जनरल में ट्रू है, मतलब जनरल में सही है वो। द बेबी इज क्राइंग, मदर इज रॉकिंग हर, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, दिया एंड आराध्या आर स्वेटिंग। आराध्या नहीं, अलिया। जैक एंड जिल आर फाइटिंग, द डॉग इज बार्किंग, आशा इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर अस। The present principle is formed by adding ing to the verb. The baby is crying, mother is rocking her. जो बेबी है वो रो रहा है और मदर उसे रॉक कर रही है। मतलब रॉकिंग का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बच्चा रो रहा होता है, फिर कभी जब भी किसी बच्चे को सुलाना होता है, तो हम जो बच्चे को ऊपर नीचे ऐसे करके हिलाते हैं, उसको रॉकिंग बोलते हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। जो सूरज है वो बहुत ज़ोर से चमक रहा है। दिया एंड अलाइया आर स्वेटिंग। दिया और अलाइया है वो उन्हें पसीना आ रहा है। जैक एंड जिल आर फाइटिंग। जैक और जिल लड़ाई कर रहे हैं। द डॉग इज बार्किंग। जो डॉग है वो भौंक रहा है। आशा इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर अस। आशा हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing to the verb. It is used to form the continuous tense. The verb in color are the present continuous tense. We use this tense to talk about an action that is happening at the present moment. जब भी हम किसी वर्ब में ing लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपेंट फॉर्म होता है और वो यूज़ होता है कोई भी टेंस को कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाने के लिए। जैसे कि सारे के सारे वो है वर्ब्स हैं, उनमें हमने ing लगा दिया है और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गए। वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। हम इस टेंस को यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए जो एकदम प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है। आई एम लर्निंग फ्रेंच नाउ डेज। सारा एंड केविन आर लर्निंग टू ड्राइव दीज डेज। कम इनसाइड, इट इज़ गोइंग टू रेन सून। We also use the present continuous tense to talk about an action or situation in process, but not exactly at the time of speaking. हम इस टेंस को उस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि कोई भी एक्शन या सिचुएशन चल रहा है पर एकदम उसी टाइम नहीं चल रहा है जब हम बोल रहे हैं। लर्न, हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। The simple present tense is used to describe an action that is that happens regularly or is true in general. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है हम उसको इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम उसे कोई भी एक्शन डिस्क्राइब करते हैं जो रेगुलरली मतलब हमेशा होता है और एकदम मतलब या फिर जनरल में एकदम सही है। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को तब यूज़ करते हैं जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट मूवमेंट में होता है, मतलब हम अभी हो रहा है या फिर हम अभी मतलब अराउंड नाउ, मतलब अभी के आसपास हो रहा है पर एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम पे नहीं हो रहा है जब हम बोल रहे हैं। तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। रीड। सिया हैज़ लॉक्ड द डोर, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। द वर्ड्स इन कलर आर the present perfect tense. They are used to talk about an action that has already occurred or has begun in the past but continues
हैव इफेक्ट इन द प्रेजेंट। तो फिर जो वर्ड ये कलर में है इनको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ऐसे एक्शंस के बारे में टॉक करते हैं जो पहले हो चुका है पर इफ़ेक्ट अब वो जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट में भी डाल रहा है। रीड, दे लिव्ड इन कोलकाता 10 years ago. They had lived in Kolkata. The simple past tense refers only to the past and does not tell us about the present. They have lived in Kolkata 10 years ago. तो सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिर्फ पास्ट के बारे में बताता है और प्रेजेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। The present perfect tense links the past to the present. We do not use it with words or phrases like yesterday, last night, last month, 10 years ago and so on. और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमें प्रेजेंट के साथ लिंक करता है कि हमें प्रेजेंट के बारे में भी बताता है पास्ट के साथ साथ। और उसमें ऐसे वर्ड्स नहीं आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि yesterday, last night, last month, 10 years ago एक्सेट्रा। तो फिर जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो हमें सिर्फ पास्ट के बारे में बताता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो हमको मतलब वो हमारे साथ पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है। लेट अस रीड सम मोर सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मदर हैज़ गॉन टू रांची, शी विल बी बैक टुमारो, शी हैज़ नॉट रिटर्न येट। हरी हैज़ पेंटेड द फेंस वाइट, द फेंस इज नाउ वाइट इन कलर। सना हैज़ ईटन ऑल द जैम, मतलब सना ने पहले ईट कर दिया था सारा का सारा जैम और अब कोई भी जैम लेफ्ट नहीं है, अब कोई भी जैम बचा नहीं है, तो वो प्रेजेंट में भी इफेक्ट डाल रहा है। दे हैव स्पेंड ऑल देयर पॉकेट मनी, उन्होंने सारे के सारे पॉकेट मनी स्पेंड कर दिया और ये प्रेजेंट में इफेक्ट डाल रहा है कि उनके पास अब कोई भी पॉकेट मनी बची नहीं है। अली हैज़ प्लेड हॉकी सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, द बेबी हैज़ जस्ट फॉलन asleep. I have received a parcel. The train has arrived on the platform. तो ये थे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लर्न, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी occurred और हैज़ बिगिन इन द पास्ट बट कंटिन्यूज टू हैव इफेक्ट इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो इस चीज़ एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पहले हो चुका है पर अब भी वो इफेक्ट डाल रहा है प्रेजेंट में। तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पर मैं सबसे पहले आपको जो भी मैंने भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। तो मतलब आज की वीडियो में इतना ही नहीं और भी आ गया। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है कि कोई भी एक्शन जो रेगुलरली होता है या फिर जनरल में सही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है कि जो एक्शन है वो एकदम प्रेजेंट मूवमेंट में हो रहा है या फिर प्रोग्रेस में है पर एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं है जो हम बोल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको बताता है कि कोई भी चीज़ पास्ट में हो चुकी थी पर इफ़ेक्ट डाल रही है अभी प्रेजेंट में। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, 10 years ago जैसे वर्ड्स नहीं बोलते हैं। और अब मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चन आंसर्स।